अनोखी प्रेम कहानी। एक प्यार ऐसा भी। रोशनी बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन-सहन में पली बड़ी है। वहीं आदि बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़ा हुआ था। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसा ना होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी रोशनी को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए, अपने अपने रहन सहन से। एक ओर आदि एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर रोशनी अपनी ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन आदि एक कार को टेस्टिंग करने निकला। वहीं रोशनी अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके रोशनी की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त आदि ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। आदि गाड़ी साइड में कर उतर के रोशनी की ओर गया। फिर क्या रोशनी उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? आदि उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख रोशनी को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और आदि जवाब नहीं दे रहा। आदि कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख रोशनी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आई, रोशनी गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन रोशनी उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक आदि निकल चुका था। रोशनी फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब रोशनी का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने आदि को फिर से देखा। उसे देखते ही उसके पास गई और उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने लगी। ये सुन आदि उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख रोशनी ने आदि से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं कहा। फिर आदि ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला गया। फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। आदि को देर हो रही थी तो आदि ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते आदि ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन रोशनी ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन आदि ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ रोशनी भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद रोशनी और आदि एक मॉल में मिलते हैं। रोशनी को देख आदि ने रोशनी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? रोशनी ने कहा, बस यूँ ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? आदि ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। रोशनी ने आदि से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? आदि हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? मेरी तो बस एक सादा ज़िंदगी है, जहाँ रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर आदि ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन रोशनी हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर आदि ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन रोशनी ने कहा, हाँ अलग तो हुए, हम फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर आदि ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन रोशनी ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। आदि सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते रहते और अपने अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। आदि ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ रोशनी उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन रोशनी ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। एक दिन आदि की छुट्टी थी
ऑफिस की तो उसने रोशनी को मिलने के लिए बुला लिया। फिर आदि हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ आदि उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद आदि वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनकी कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपनी माँ को बिठाकर घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई। उसने रोशनी को घर छोड़ दिया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन रोशनी बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही, ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोचते रोशनी भावुक हो गई और अपने माँ के पास गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन रोशनी और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब रोशनी को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या, मानो रोशनी की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को आज, इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। फिर शाम को हमेशा की तरह वो आदि से मिलने चली गई। फ़र्क बस इतना था आज कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख आदि को बहुत खुशी हुई और उसने रोशनी से पूछा, तो कैसा लग रहा है आज तुम्हें। ये सुन रोशनी हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई। अब तक दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। आदि को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और रोशनी को सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे आदि ने दिखाई थी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।